आज की लैब में मैं आपको बताऊँगा कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में एक वायरलेस लैन एक्सेस पॉइंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम आज की लैब में एक वेब के ज़रिए यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट के ज़रिए एक हम डब्ल्यूलैन यानी कि वायरलेस लैन टोपोलॉजी बनाएँगे। जिसके लिए हमें आप देखो नीचे सिस्को पैकेट ट्रेसर में यहाँ पे कुछ डिवाइसेज़ हैं जिसमें हमने वायरलेस डिवाइसेज़ में जाना है और वायरलेस डिवाइसेज़ में जाके हम यहाँ से एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसे अपनी मेन स्क्रीन पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने इसका नाम यहाँ पे डीसीसीएन रख लिया है। आगे हम इसको वैप रख सकते हैं यानी हमारा ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट है और इस पे अगर आप डबल क्लिक करें तो इसकी पैरामीटर्स शो हो जाते हैं जिसमें हम इसके नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसका फिज़िकल व्यू कैसा है वो देखा जा सकता है। और अगर हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाएँ और हम इसका नाम चेंज करें तो यहाँ पे हम जाके एसएसआईडी में इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं डीसीसीएन रख देता हूँ। और यहाँ पे आप नीचे देखो कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसकी जो है वो पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, जैसे कि नॉर्मल वायरलेस राउटर्स में होता है। तो अभी हम फ़िलहाल इसका नाम चेंज करते हैं और हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। हम यहाँ पे एक वायरलेस लैन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ पीसीज़ और कुछ लैपटॉप्स जो है यहाँ पे ले लेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 2 पीसी ले लेता हूँ और इस तरफ मैं 2 लैपटॉप्स ले लेता हूँ। और इन लैपटॉप्स और पीसीज़ को हम किसी एरिया के ज़रिए जो है वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि लेट्स से कि ये 2 पीसी हमारे एक एरिया के हैं और ये दोनों पीसीज़ जो हैं वो हमारे दूसरे एरिया के हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इन पीसीज़ में जाके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमने इन पीसी में जाके चेंजेस करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इस पीसी में हमारे पास जो वायरलेस कार्ड है वो मौजूद नहीं है। पीसी में बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारा लैन कार्ड लगा हुआ है। अब हमने यहाँ पे एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट क्रिएट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पीसी को टर्न ऑफ करेंगे क्योंकि ये ऑन हुआ हुआ है इस टाइम। और उसके बाद हम इसमें से जो हमारा ईथरनेट कार्ड है उसको निकाल के हम यहाँ से वायरलेस कार्ड इसमें इंसर्ट कर देंगे और हम उसके बाद दोबारा से अपने पीसी को टर्न ऑन कर देंगे। टर्न ऑन करने के बाद आप जाओ यहाँ पे डेस्कटॉप में और डेस्कटॉप में जो आपका पीसी वायरलेस का जो एक कॉन्फ़िगरेशन पैनल है, उस पे आप क्लिक करोगे और आप ये देखोगे यहाँ पे हम कनेक्ट में जाके यहाँ पे आपको सिग्नल शो होना शुरू हो जाएँगे आपके एक्सेस पॉइंट के। देखो डीसीसीएन हमारा एक एक्सेस पॉइंट था, उसके सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पे और हम इसको इस पीसी को उस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद आप इसको बंद कर दो। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आपका एक वायरलेस जो है वो सिग्नल शो कर रहा है कि भई ये पीसी जो है इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह का हम दूसरा ये काम जो है हम अपने दूसरे पीसी के साथ भी करेंगे। हम स्टार्टिंग में सबसे पहले अपने दूसरे पीसी को टर्न ऑफ करेंगे। टर्न ऑफ करने के बाद इसमें से हम अपना जो ईथरनेट कार्ड लगा हुआ है उसको निकाल देंगे। आप ये एक चीज़ याद रखो, जब तक आप टर्न ऑफ नहीं करोगे तो ये आपका जो कार्ड है ईथरनेट कार्ड वो रिमूव नहीं होगा। तो इसलिए पीसी को टर्न ऑफ करना ज़रूरी है। उसके बाद आप अपना ईथरनेट कार्ड जो है उसको रिमूव करोगे। उसके बाद वायरलेस कार्ड सेलेक्ट करके इसमें वायरलेस कार्ड जो है वो अपना इंसर्ट कर दोगे और उसके बाद पीसी को ऑन कर दोगे। उसके बाद दोबारा आपने इसमें डेस्कटॉप में जाना है, डेस्कटॉप में जाके पीसी वायरलेस में जाके आप इसको अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दोगे। 2 मिनट वेट करोगे तो आपको यहाँ पे भी डीसीसीएन के सिग्नल शो होना शुरू हो जाएँगे और जब कनेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों काम हमने लैपटॉप पे भी करने हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर में लैपटॉप हैं, इन लैपटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट कार्ड नहीं लगा हुआ, वायरलेस कार्ड जो है आपका, वायरलेस ईथरनेट जो आपका कार्ड होता है, इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आपका ईथरनेट ही लगा हुआ है। तो आप भी वही काम जो आपने पीसीज़ में किया है, वो आप लैपटॉप्स में भी करोगे। तो आप वन बाय वन वही काम आप इसमें करो। आप देखो ये इसका भी एक बटन होता है, इस बटन को आप ऑफ करो यहाँ से। ऑफ करने के बाद इसका जो ईथरनेट कार्ड है वो आप उसको निकाल दो बाहर, ये, और उसके बाद जो आपका वायरलेस कार्ड है आप उसको इंसर्ट कर दो। टर्न ऑन कर दो अपना लैपटॉप और डेस्कटॉप में जाके इसमें भी वायरलेस कनेक्शन एक इस्टेब्लिश कर लो। सिग्नल शो हो जाएँगे यहाँ पे आपको। सिग्नल शो हो जाएँगे तो आप कनेक्ट पे क्लिक कर दो। इसी तरह से जो आपका दूसरा लैपटॉप है उस पे भी आप ये सेम सेम काम करो। आप देखो मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम इन करके दिखाता हूँ
कि यहाँ पर भी एक बटन होता है लैपटॉप का। उस लैपटॉप का बटन को ऑफ करोगे और अगर आप इसको ऑन की हालत में इसका अपना कार्ड निकालोगे तो ये कार्ड कभी भी रिमूव नहीं होता। वो आपको एरर देता है कि आपका जो कैन नॉट रिमूव अ मॉड्यूल व्हेन द पावर इज़ ऑन। तो इसलिए पहले हमेशा आप इसकी पावर को ऑफ करो, फिर अपना जो इसका ईथरनेट का कार्ड है वो निकालो और उसके बाद यहाँ से वायरलेस कार्ड एंटर करके सेलेक्ट करो और उसको इंसर्ट करके फिर पीसी ऑन कर दो आप। सेम कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी करेंगे हम। पीसी वायरलेस में जाके इसको हम कनेक्ट कर लेंगे अपने वायरलेस एक्सेस पॉइंट से और हमारा ये भी कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब आप देखोगे चारों आपके दोनों पीसीज़ और दोनों लैपटॉप्स जो हैं आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट हो गए हैं। इस टाइम हम ये कह सकते हैं कि एक हमारा एक डब्ल्यू-लैन क्रिएट हो गया। लास्ट लैब में हमने ये देखा कि हमने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया था विद द हेल्प ऑफ वायर। हमने बेसिकली अपनी जो है वो एक कॉपर केबल ली थी और उसके ज़रिए हमने एक लैन क्रिएट किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक पीयर टू पीयर बेसिकली वायरलेस लैन क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेस पॉइंट। ऑब्वियसली इसमें स्विच की ज़रूरत तो नहीं होगी, हमें एक एक्सेस पॉइंट चाहिए होगा जो कि हमें एक वायरलेस जो है वो सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लिया, उसके ज़रिए हमने यहाँ पे 4 पीसी लिए और चारों को आपस में एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट के ज़रिए कनेक्ट कर दिया। और हम इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप देखोगे ना, तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके, तो ये बेसिकली एक ऑटोमैटिकली उसको आईपी एड्रेस अलॉट कर देगा अकॉर्डिंग टू योर वायरलेस एक्सेस पॉइंट। हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। आप देखो ना यहाँ पे डीएचसीपी एक प्रोटोकॉल है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये इस प्रोटोकॉल पे ऑटोमैटिकली क्लिक हुआ हुआ है, हमने इस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं सेट किया था। स्टैटिकली लास्ट लैब में हम क्या करते थे कि हम स्टैटिक आईपी एड्रेस सेलेक्ट करते थे अपनी मर्ज़ी से और वन बाय वन सब पे जाके हम दिया करते थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप देखो डीएचसीपी के ज़रिए डायनामिकली जो है वो खुद ही वायरलेस आपका जो एक्सेस पॉइंट है उसने उसको ऑटोमैटिकली एक वायरलेस जो है वो अलॉट कर दिया है। आप इसके ज़रिए भी उसको पिंग करवा सकते हो, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डीएचसीपी को बाद में देखेंगे। अभी हम स्टैटिक एक आईपी एड्रेस इस पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 192.1.1.1 एक आईपी एड्रेस इसको असाइन कर देता हूँ, तो ये इसका सबनेट मास्क आ जाएगा। इसी तरह से मैं बाकी पीसीज़ पे भी जो है वो वन बाय वन आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। रिमेंबर कि आपने एक ही क्लास को और एक ही नेटवर्क को फ़ॉलो करना है क्योंकि ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अगर वाइड एरिया होता तो उसमें फिर हम जो है वो राउटर का इस्तेमाल करते, लेकिन ये एक लोकल एरिया नेटवर्क है, तो हम इसमें आईपी एड्रेस का जो क्लास है और नेटवर्क टाइप उसका लाज़मी ख़्याल रखेंगे। तो हमने जो लास्ट टाइम दिया था 192.1.1.2 अब हम 2 दे देंगे और बाकी जो लैपटॉप्स हैं उन पे हम अपनी आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.1.3 और जो हमारा चौथा लैपटॉप है यानी चौथी डिवाइस जो हमारी मौजूद उसमें हम 192.1.1.4 और इसका यहाँ पे क्लिक करने से सबनेट मास्क आ जाएगा। अब हमने इन चारों डिवाइसेस पे हमने स्टैटिक आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया है। स्टैटिक बेसिकली इस सेंस में होता है कि हम उसको अपनी मर्ज़ी से रख रहे हैं क्लास और नेटवर्क को। डीएचसीपी बेसिकली एक प्रोटोकॉल है, हम आगे देखें इसको डिटेल में हम इसके ऊपर लैब करेंगे डीएचसीपी के ऊपर कि डीएचसीपी एक डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। इसमें आईपी एड्रेस हमें वन बाय वन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ऑटोमैटिकली हमारे डिवाइसेस पे जो एक डायनामिकली तौर पे जो है वो आईपी एड्रेस अलॉट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू राउटर या अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ आपका अगर सर्वर इन्वॉल्व हो इसके अंदर। तो अभी अगर हम इस पे थोड़ा-सा अपने प्रॉम्प्ट करें अपने माउस को तो आप देखोगे कि यहाँ पे वायरलेस की जो पोर्ट है वो अप हो चुकी है और 192.1 इन पे आईपी एड्रेसेस अलॉट हो चुके हैं। 192 इस पे हो गया है और यहाँ पे हमारा जो है वो 192.1.1.4 यहाँ पे हमने थोड़ा-सा गलत दे दिया आईपी एड्रेस उसकी, इसको हम दोबारा सही कर लेंगे। हमने थोड़ा-सा उसका नेटवर्क चेंज कर दिया है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे। चलें जी। अब ये सारे एक ही क्लास के और एक ही नेटवर्क के आईडी हो गए हैं। जस्ट हमने लास्ट जो होस्ट बिट है इसकी, होस्ट बिट होस्ट आईडी जो है उसको हमने चेंज किया है बस। इसमें हमने 1 दिया है, इसमें 2 दिया है हमने और इसमें हमने 4 दिया है। अब ये चारों कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अगर अब हम पिन करना चाहें ना लेट्स से कि मैं पीसी 1 से ल जो है वो जाता हूँ डेस्कटॉप में और यहाँ पे टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट में जाके मैं पिंग करता हूँ। पिंग करता हूँ मैं 192.1.1
डॉट 4 पे, तो देखो यहाँ से रिप्लाई मौसूल हो रहा है मुझे। इसी तरह से मैं किसी भी आपके एक्सेस डिवाइस पे जाके पिंग करूँ, लेट्स से कि मैं इस लैपटॉप पे जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग करूँगा 192.1.1.1 को, तो वहाँ से रिप्लाई मौसूल हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे सारे जो कनेक्शन हैं वो 100% ओके काम कर रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं अगर मैं सिमुलेशन में देखना चाहूँ, तो सिमुलेशन में हम देख सकते हैं, लेट्स से कि मैं दोबारा से जो है वो लैपटॉप 0 पे जाके पिंग करता हूँ 192.1.1.1, तो मैं एंटर दबाता हूँ यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे क्या होगा कि एक पैकेट जनरेट हो जाता है, और मैं अगर प्ले का बटन दबाऊँ तो वो पैकेट आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। पहले वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट में जाएगा, वायरलेस एक्सेस पॉइंट उसको जज करेगा कि इसने किस पीसी को पिंग किया है, तो वो उसको आगे उसको फॉरवर्ड कर देगा। ये देखो, उसने चारों पे उस पे कॉपी भेजी है, सिर्फ़ रिसीव किस पे हुई है? सिर्फ़ रिसीव हुई है पीसी 0 पे, क्योंकि बाकी को एक कह लो कि एक फ़ॉल्ट जो है वो कॉपी जो है जनरेट हुई है बाकियों पे, और जो पीसी 0 है हमारा, उस पे उसने उसको इसकी लेजिट कॉपी उसने उसको सेंड की है। 4 दफ़ा आप देख सकते हो कि चारों दफ़ा उसने उसको पैकेट जो है उसको भेजा है। इस तरह से हमारी जो ये वायरलेस लैन है ये कॉन्फ़िगर हो गई है। हमने एक टोपोलॉजी डायग्राम बनाई है जिसमें हमने एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट लिया है, और हमने कुछ डिवाइसेज़ लिए हैं जिसके ज़रिए हमने एक डब्ल्यूलैन जो है वो कॉन्फ़िगर की है विद द हेल्प ऑफ वैप, यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट। इसी तरह से आप जो है वो इसको ज़्यादा पीसीज़ के साथ भी कर सकते हो। तो अगर आप लेना चाहो कि आप एक तरफ 12 पीसी एक तरफ ले लो, दूसरी तरफ 12 पीसी ले लो, या 6-6 पीसी ले लो, उसके ज़रिए भी आप इसको कर सकते हो। और ये हमारा, इसमें हमें किसी भी एक कॉपर केबल की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक वायरलेसली जो है वो सारे काम यहाँ मौजूद हो रहे हैं। और दैट्स इट, आज की लैब के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में हम एक वीलैन, एक नया जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे कि वीलैन में क्या होता है हमारे पास, यानी वर्चुअल लैन बेसिकली किस चीज़ को कहते हैं।